पहले महीने की तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। तपस्या कैसे कर रहे हैं? सुखदेव ने कहा, परीक्षित देखो, ध्रुव जी महाराज जो भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं? बोले, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थवदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिं। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। उम्र इनकी 5 वर्ष की है। अब कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज मैं तो 50 वर्ष से एकादशी कर रहा हूं, लेकिन आज तक कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। माताएं कहती, महाराज मुझे 12 साल पूरे हो गए प्रदोष व्रत करते, लेकिन शंकर जी सपने में भी आज तक कभी विचार किया कि कहीं न कहीं तपस्या में गड़बड़ी तो है, कहीं कहीं हमारे पूजन में, हमारे भजन में गड़बड़ी तो है। अरे मैया, भूखे पेट रहने का नाम व्रत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम पानी भी नहीं पिएंगे, ये क्या क्या हमने व्रत किया है? व्रत इसे नहीं कहते। ध्यान से सुनो, व्रत की परिभाषा क्या है? व्रत अलग है, उपवास अलग है। ध्यान देना। और जो कुछ खाए पिए नहीं, खाली पेट है, इसे आप कह सकते हो कि हम निर्जला हैं, बिना कुछ खाए पिए हैं। उपवास और व्रत का अर्थ क्या है, ठीक से समझे। व्रत का मतलब है संकल्प। व्रत माने संकल्प। अब हम जो भी व्रत कर रहे हैं, एकादशी करें, सोमवार करें, शनिवार करें, गुरुवार करें, अथवा प्रदोष करें, गणेश चतुर्थी का व्रत करें, जो भी व्रत मैया करे, भैया करे, भक्तजन जो भी करें, साधक, व्रत का अर्थ है संकल्प। हमें कल व्रत रहना है, हम आज से ही संकल्प ले रहे हैं कि हम कल झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा सच बताओ, जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आती है कि नहीं आती है? जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आती है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ खाए पिए तो है नहीं, और भूखे में गुस्सा ज्यादा। और व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहाद, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कह रहे हैं कि आप चाहे जीवन भर व्रत रह लो, लेकिन यदि आपने एक बार भी क्रोध कर लिया तो सारे जीवन की तपस्या का फल आपका समाप्त हो गया। तो खाली पेट रहने का नाम व्रत नहीं है माई। हम जिस दिन व्रत रहें उस दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज हम क्रोध नहीं करेंगे। बेटा बेटी, बहू को, सास को, किसी को गाली नहीं देंगे, और पति जी को भी डांटेंगे नहीं। आज ऑफिस में लेट क्यों हो गए, या फोन क्यों नहीं उठाया टाइम पे, आज हम पति जी को डांटेंगे नहीं, बेटी बेटा को मारेंगे नहीं। आज हम क्रोध नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या, दूसरे को देख करके जलेंगे नहीं, कुढ़ेंगे नहीं। तो हम आज क्या करेंगे? आज हम सुबह से जितना, एक बात और आपसे कहूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में एक बात कहते हैं सुखदेव सूत जी महाराज। सनकादिकों ने पूछा कि कथा कैसे सुनना चाहिए, उपास रहकर सुनना चाहिए कि फलहार रहकर सुनना चाहिए कि निर्जला रहकर के सुनना चाहिए कि खूब चकाचक पाकर सुनना चाहिए। तो सूत जी बताने लगे कि भैया, यदि शरीर बढ़िया हो, जवान हो, पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, और यदि केवल घी पी करके सुन सकते हैं कथा तो घी पी करके सुने। यदि घी पर पी करके कथा नहीं सुन सकते हैं तो कुछ फलहार लेकर के सुने। फलहार में भी मन को शांति नहीं है तो क्या करें? नोपवासो बारह प्रोक्तो
कथा विघ्न करो यदि, भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम। यदि फलहार से मन को आराम नहीं मिल रहा है, बार बार भोजन में ही मन भाग के जा रहा है कि महाराज आरती करवाओ ना, सुबह से कुछ खाया नहीं, जल्दी आरती करवाओ जाकर के प्रसाद पाए। यदि ऐसा हो तो बिल्कुल उपवास रहने की जरूरत नहीं है। भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम। सूत जी कह रहे हैं खूब बढ़िया चावल दाल और कढ़ी और फुलौरी खाए के फिर कथा सुनो। शर्त यह है कि खा के खूब यहाँ तक खा लिया और महाराज जी तो भागवत सुना रहे हैं व्यास जी और हमको लग गई नींद तो सो गए, क्योंकि भोजन का लक्षण है जैसे पेट में जाएगा तो नींद आएगी। ये दोष है, ये अन्न का दोष है, इसलिए अन्न खाने के लिए कथा में मना कर रहे हैं। वैसे और कोई दोष नहीं है, एक ही दोष है, कथा में आलस्य आएगी, नींद आएगी। यदि मन न माने तो भोजन करके बैठो। तो जिस दिन हम उपवास रहें तो कोई जरूरी नहीं है शरीर को जलाने की। मैं पानी नहीं पीऊंगी, बिल्कुल एक घूंट न जाए पानी भीतर, और दिन भर क्रोध ही क्रोध करके बैठे हो तो क्या जप किया, क्या तप किया, क्या व्रत किया। हम तो कहते हैं खूब गाजर का हलवा खूब चकाचक पाओ, भगवान ने दिया है, खूब रबड़ी छानो, लेकिन झूठ न बोलो, आज क्रोध ना करो, किसी को व्यर्थ में कुढ़ो मत, किसी से जलो मत, आपकी तपस्या पूरी होगी। ध्रुव जी क्या करते हैं, 3 दिन और 3 रात कुछ नहीं खाते न कुछ पीते, 3 दिन और 3 रात। चौथा दिन आएगा तो क्या खाएंगे, बेर तोड़ के लाएंगे और कैथे तोड़ के लाएंगे, उसी को खा के पानी पिएंगे। और फिर भजन चल रहा है। 1 महीना पूरा हो गया, 3 दिन के अंतराल में भगवान के दर्शन नहीं हुए। दूसरा महीना आरंभ हुआ। ध्रुव ने सोचा अभी कुछ गड़बड़ी है, तो क्या किया, अब 6 दिन कुछ नहीं खाएंगे, डबल कर दिया, 3 का 6 दिन ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। 6 दिन बीतने के बाद पत्ते खाएंगे, पत्ते, और पानी पिएंगे। भजन चल रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हुए। तीसरा महीना आया तो 9 दिन के अंतराल में, 9 दिन ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। 9 दिन के अंतराल में केवल जल का पान करना है। तपस्या चल रही है, भगवान नहीं मिले। चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन के अंतराल में केवल वायु का भक्षण। 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेंगे, वायु भी नहीं खाएंगे। 12 दिन के अंतराल में वायु का भक्षण होगा। 4 महीना व्यतीत हो गया, दर्शन नहीं हुए। 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया। ध्रुव जी ने कहा ये तेरी जान मुझे खैरात में नहीं चाहिए, तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लगे मेरा। और तपस्या करने लगे। ध्रुव जी ने सांस लेना बंद कर दिया तो स्वर्ग में देवताओं का ऑक्सीजन खत्म हो गया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से पूछा महाराज सांस लेने में तो बड़ी समस्या। ब्रह्मा ने कहा वही स्थिति मेरी भी है। बोले अब बोले क्षीर सागर चलो। तो ब्रह्मा देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास गए, जाकर निवेदन किया। भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, मृत्यु लोक में 5.5 वर्ष का मेरा भगत ध्रुव अपने श्वास की गति को रोक करके तप कर रहा है। उसने अपना श्वास लेना बंद कर दिया, इसलिए पूरे 3 लोकों की श्वास की गति अवरुद्ध हो गई है। अभी जाऊंगा अपने में ध्रुव का दर्शन करूंगा, दर्शन दूंगा नहीं, दर्शन करूंगा। भगवान अपने भक्त का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा अभी मैं जाकर के ध्रुव का दर्शन करूंगा। ध्रुव श्वास लेने लगेगा तो तुम सबका भी नॉर्मल हो जाएगा। भगवान आए और आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं। भगवान ने ध्रुव के हृदय से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने नेत्र खोला तो वही छवि सामने खड़ी थी। ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को निहार रहे हैं। ना तो कन्हैया कुछ बोलते ना ध्रुव कुछ बोलते। परीक्षित ने पूछा सुखदेव से कि महाराज ये लोग बोलते क्यों नहीं। तो सुखदेव ने कहा कन्हैया तो इसलिए नहीं बोलते कि ध्रुव कुछ मांगे तो उसको दे दूं,
हा? अरे हम आप मंदिर जाते तो शंकर जी पूछते थोड़ा ही है कि तुमको क्या चाहिए, बिना मांगे ही हम सुनाना शुरू कर देते हैं, ये कर दो ये कर दो ये कर दो। तो भगवान खड़े हैं कि ध्रुव कुछ मांगे, पर ध्रुव शांत क्यों खड़ा है? बोले शांत, ध्रुव को तो कुछ मांगना आता ही नहीं है, ध्रुव क्या मांगे? तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना जो शंख है भगवान का पांचजन्य, उसका स्पर्श ध्रुव जी के गाल पर करा दिया। और जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, सोई ध्रुव जी के विवेक पटल में चारों वेदों की विद्या प्रकट हो गई। और अनेक श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई है। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, नाथ, अरे मेरे जन्म जन्मांतर की सोई हुई बुद्धि को आज आपने स्पर्श करके ही जगा दिया। अनेक श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। अब भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव मांग ले, तुझे क्या चाहिए? मांग वरदान। ध्रुव, आज तुझे मांगने में देरी हो सकती है, पर ये तुझे देने में विलंब नहीं करेगा। अब जैसे ही ध्रुव ने भगवान से सुना कि मांग ले, ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे तो बस एक ही वरदान दे दो। कौन सा वरदान? यदि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की जिज्ञासा प्रकट भी हो तो मैं आपसे कभी कुछ मांगू मत, और मांग भी लूं गलती से तो आप मुझे कुछ देना मत। ध्रुव ने कहा कि मैं अगर मांगूं जो तुमसे तो मुझको कुछ न देना तुम, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ध्रुव जी कहते हैं, मैंने आपकी आराधना करी और उसके बदले में कुछ मांग लिया, तो मुझ में और मजदूर में अंतर क्या रह गया? भगवान की भक्ति तो करो पर कुछ मांगो मत। नहीं मांगोगे तो वो मिल जाएगा जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, और मांगोगे तो केवल उतना ही मिलेगा जितनी हमारी औकात है। क्या मांगेंगे? मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, पति पत्नी, बेटा बेटी, नाता पोती, इतने तो मांग सकते हैं, और क्या मांगेंगे? पर यदि नहीं मांगेंगे तो भगवान वो सब कुछ दे देगा जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ध्रुव जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान दे दो कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की डोर धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की डोर धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर ले तू। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। हम मेरे जीवन में तो कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख बनवारी अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की।